समय से मैं कैजुअल जुड़ा हुआ हूं। मैंने हर अच्छे कामों में हमेशा साथ दिया है। भगवान का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, वो जहाज से समुद्र में कूद गए थे। कौन कौन देख रहा है समुद्र? बहुत बड़ा होता है ना, मतलब जहाज, बस हाथ नीचे कर लो। जहां देखोगे इतना बड़ा होता है। वो समुद्र में कूद गए और समुद्र को तैर के बाहर आ गए। वो ताकत कहां से आई? मस्तिष्क से। ये मस्तिष्क जो है बहुत ही शानदार चीज है। तो अभी हम लोग आज इसी के बारे में समझेंगे कि हमारे शरीर में ये जो ब्रेन है ये कैसे इतना शानदार तरीके से काम करता है। किसी का भी देखो, आप किसी भी एक्टर का देखो, किसी भी एक्ट्रेस का देखो, किसी भी महापुरुष का देखो, किसी भगवान का देखो, सबका शरीर कैसा होता है? सेम ऐसे ही। सबके पास दो आंखें हैं, वही नाक है, वही कान है, वही हाथ है, वही पाँव है। अलग क्या होता है? मस्तिष्क। यही वो चीज है जो अलग होने पर एक व्यक्ति बहुत बड़े स्तर पहुंच जाता है और दूसरे को खाने के लाने पड़े रहते हैं। क्यों? किसके कारण? अब मस्तिष्क में भी पूरा मस्तिष्क तो होता ही है, उसके बीच में जहां पर आप लोग चंदन लगाते हो, जहां पर आपके घर की मम्मी लोग, मैडम लोग और जितने लेडीज हैं सब लोग चंदन लगाती है, बिंदी लगाती हैं, ये वो स्थान है जो ब्रेन के बीच में होता है। समझना, बहुत शानदार चीजें सीखने के बाद बहुत मजा आएगा। ये वो चीज है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, उससे पहले ब्रेन को कंट्रोल करती है। यहीं से वो स्थान है जो पहले आपके ब्रेन में एनर्जी जाती है और फिर ब्रेन से आपकी आंखों में, आपकी नाक में, आपके कान में, पूरे मुंह में, पूरे बॉडी में वहीं से फैलती है। अब समझना, जैसे मैं यहाँ पे स्टेज में खड़ा हूँ और एक मच्छर आए मेरे पैर में काटे, तो मुझे क्या होगा? ये आपका पैर तुरंत ब्रेन को इन्फॉर्म करेगा यहाँ पर कुछ काट रहा है, दर्द हो रहा है। तो ब्रेन तुरंत एक डिसीजन लेगा कि एक काम करो, उसको मार के भगा दो। फिर ब्रेन ये भी दिमाग लगाएगा कि आप स्टेज पे खड़े हो, आप हाथ से भगा नहीं सकते हो, तो काम करो पैर से भगा दो। फिर पैर से भगा देगा ऐसे। अब जिसका दिमाग कम कर देगा, जब जिसका दिमाग ऐसा होगा नहीं जो करना है कर लो, तो बोलेगा ठीक है भाई जो करना है कर दो, तो हाथ से भगा दो। तो अब लोग पीछे बोलेंगे कैसे आए थे गुरुजी, तो मच्छर भगा रहे थे पैर से। अब अगर वो दिमाग पहले सोच लिया होता कि ऐसा हो सकता है तो डिसीजन नहीं लेता। यही चीज हर जगह लागू होती है। ये ब्रेन जितना अच्छा बनेगा उतना अच्छा आप हर जगह डिसीजन लोगे, और जितना अच्छा आपका डिसीजन होगा उतना अच्छा आपका जीवन का रास्ता आसान बनेगा। अब जैसे आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे अभी गुरुजी ने कहा कि आपको दुकान में कहीं समोसा दिख गया। अब आपको इच्छा हुई कि हम चलते हैं दुकान में समोसा खाते हैं, पर जेब में देखे तो पैसे है नहीं। अब जेब में पैसे है नहीं तो पीछे वाले रास्ते से घुसते हैं, चोरी करके आते हैं। चोरी करने गए तो हो सकता है कि आपको फिर बर्तन में धुलने पड़ जाए, वहाँ कुछ और भी काम करना पड़ जाए। गलत काम किया आपने। ब्रेन ने कहा चलो कोई बात नहीं, पैसे नहीं, कल पैसे लेके आएंगे फिर समोसा खाएंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रास्ता रहेगा। यही चीज हर जगह लागू होती है। एक बार हम लोग जेल में कार्यक्रम करवाने गए, तो वहाँ एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-13 साल की। हमने उससे पूछा पीछे से, बेटा आपको जेल कैसे हुई? बोला मुझे मालूम ही नहीं था, मैंने एक अपने दोस्त को छत से नीचे फेंक दिया, धकेल दिया, मजाक करके क्या होगा? वो बच्चा मर गया। उसको क्या हो गई? ब्रेन ने केवल ये सोचने के लिए किया कि फेंक दो बेटा, कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होगा। हुआ क्या? उसका जीवन जेल में रहेगा। रूस में घटना घटी, वहाँ एक महिला ने चलते हुए ट्रेन से एक यात्री को ट्रेन से धकेल दिया। जज साहब ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उसने बोला मैं देखना चाह रही थी कि गिरता है तो कैसे मरता है। अब हुआ क्या? अब जीवन भर जेल में रहेगी। यही दिमाग की छोटी मोटी खुराफाते हैं जो हमारे रास्ते को आसान कर देती है या फिर बहुत कठिन कर देती है। इतना कठिन कर देती है कि समझ लो फिर जिंदगी में जी पाना भी मुश्किल हो जाता है। और यही वो दिमाग है जो जीवन को इतना आसान बना देता है कि आपके बीच में बहुत सारे ऐसे बच्चे निकल के आते हैं जो बहुत बड़े, आज का समय तो खासकर बच्चों का ही है। किसी फील्ड में भी देखो, आर्ट में देखो, सिंगिंग में देखो, डांस में देखो, किसी भी फील्ड में बच्चे बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? इसी ब्रेन के कारण। तो अब हम बात करेंगे इस ब्रेन में काम कैसे करता है। समझने की इच्छा है? ये ब्रेन काम कैसे करता है हम समझेंगे। आखिर हमारे जो ऋषि होते थे, जैसा अभी गुरुजी ने बताया कि अपने यहाँ ऋषि होते थे। कौन होता था? ऋषि उस समय वो व्यक्ति होते थे जो आज के समय में साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं? खोजबीन करते हैं, पानी में कौन से मिनरल्स हैं, भोजन में क्या पोषक तत्व हैं, धूप से क्या मिल रहा है, जल से क्या मिल रहा है, खोज करते हैं। वैसे पहले समय जो ऋषि होते थे उनको बोलते थे रिसर्चर। तो वो रिसर्च का काम करते थे कि किस चीज से हमें क्या फायदा मिल रहा है। तो उन्होंने इस चीज पर बहुत खोजबीन की कि ऐसा क्यों होता है कि एक बच्चा 100 में 98% मार्क्स लेकर के आता है, दूसरे को 33% नहीं मिल पाते हैं।
ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति शरीर से बहुत मजबूत बन गया और दूसरा कमजोर बन गया? पूरा खेल होता यहीं से है। तो उन्होंने इस विषय पर बहुत खोजबीन की। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर यदि आप लोग साइंस के होंगे तो पढ़े होंगे, एक छोटी सी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? पीनियल ग्रंथि होती है, जो यहीं पर होती है। और उसकी साइज भी कैसे होती है? तो हमारे ऋषियों ने देखा है, जैसे मटर का दाना होता है छोटा सा, वैसे ही छोटी सी ग्लैंड होती है जो यहाँ पर रहती है। अब वो रहती है और वो एक बारीक बारीक से एनर्जी बाहर की ओर देती रहती है। अब होता क्या है कि वो एनर्जी व्हाइट कलर की है। किस कलर की है? व्हाइट कलर, सफेद कलर की है। अब ये सफेद कलर, व्हाइट कलर या एनर्जी कलर जितना अधिक एक्टिवेट रहता है, जितना अधिक प्रकाश रहता है, वो उतनी स्पीड से एनर्जी को देती है। अब जैसे मान लो आपका कमरा इतना बड़ा है, अब मैं छोटा सा 2 वाट का बल्ब लगा दूं तो पीछे वाले बोले गुरुजी तो दिख ही नहीं रहा, कैसा बल्ब लगा दिया है। और मैं तो ठीक है भैया, मैं 30 वाट का बल्ब लेके आऊंगा, लगा दूंगा, पूरा कमरा चमक जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी तरीके से यहाँ पर जो ये ग्लैंड होती है, ये जितनी अधिक इसमें प्रकाश होगा उतना अच्छा आपकी बॉडी में एनर्जी भरी रहेगी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गुरुजी मैं तो खेल रहा था, उसने मुझे मार दिया, आज तो खून निकल रहा। खून निकल कहाँ रहा है? छोटा सा खून, 1-2 बूंद आई है। और वही दूसरी ओर है, कई बार ऐसा होता है अच्छा खासा खून निकल रहा, कोई बात नहीं, हम जाएंगे हॉस्पिटल, दिखाकर ठीक हो जाएगा। दिमाग ही अरे डर गया, अरे घबरा गए। बेटा आपका नाम क्या है? गुरुजी हमारा नाम तो। क्यों डर रहे हो बेटा? डर लग रही है। क्यों डर लग रही है? एनर्जी की कमी है, बॉडी में एनर्जी की कमी है। और उसको हमारे ऋषियों ने एक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? प्राण। क्या? प्राण एक ऐसी ताकतवर चीज है, जब शरीर के अंदर आ जाती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। माझी ने बिहार का पर्वत को पहाड़ का रास्ता बना दिया। किससे? छैनी हथौड़ी से। किससे? रानी लक्ष्मीबाई एक स्त्री थी, कितने अंग्रेजों को अकेले मार के भगा दिया, पेट में बच्चे को बांध करके। कहां से ताकत आ गई? शरीर तो वही था, वही हाथ पांव थे। एनर्जी कहां से आती है? अब ये एनर्जी एक्टिवेट कैसे होती है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे ऋषियों ने देखा किसी के पास प्राण कम है या एनर्जी कम है तो उसकी क्या गलती है, और किसी के पास अधिक है तो भगवान ने भेदभाव क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ भाई? तो ऐसा क्यों होता है वो समझना, और कैसे इसको हम एक्टिवेट करेंगे वो समझना। तो पहली चीज तो यह, भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। तो होता क्या है इस दुनिया में, जैसे आप कर्म करते हो उसका आपको वैसा फल मिलता है। हमारे ऋषियों ने कहा यदि छोटे से गाय के बछड़े को खुले में आप छोड़ दो तो वो अपने, यदि वहां पर 1000 गाय हैं तो वो बछड़ा छोटा सा, जबकि सब गाय एक ही जैसी हैं, वही सफेद कलर की है, वही आंखें हैं, तब भी अपने माँ को पकड़ लेगा, मेरी माँ कहाँ छुपी खड़ी है। वैसे ही हमारा जो कर्म होता है वो इस साल का हो, उस जन्म का हो या उससे पहले का हो, कहीं का भी हो, आपको ढूंढ लेता है कि आपने क्या अच्छे काम किए हैं, क्या बुरे काम किए। यही वजह होती है, किसी की आंखें बहुत सुंदर होती है, किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं, कोई पढ़ने में बचपन से बहुत अच्छा होता है। अभी बिहार की लड़की एक मैथिली ठाकुर, इतने अवार्ड ले रही, किसी कोई लिमिट ही नहीं, हर जगह जहाँ जाती वही अवार्ड लेकर के आती। क्यों? उसका उस जन्म का अच्छा कर्म किए होंगे तो उसको जन्म में अच्छे पुण्य मिल रहे हैं। तो यही चीज हमारे ऋषियों ने देखा कि कर्म के आधार पर ही शरीर में एनर्जी रहती है और अधिक रहती है। तो उन्होंने देखा क्या जिसके कर्म बहुत बुरे हैं तो क्या वो अच्छा नहीं बना सकता? तो बना सकता है। कैसे बनाता है अब हम आपको बताएंगे। पहले से तो जो आपने गलती किया है उसका आपको रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलेगा। आपने पेपर में अच्छे नंबर नहीं दिए हैं, नहीं लिखा है, तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पेपर दोगे तो अच्छा करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इसमें होता क्या है, अब समझना बात को। जब इन्होंने क्या देखा कि जो ग्लैंड होती है इसकी एनर्जी कम होती है, जिसको हम एक्टिवेट करने के लिए क्या करें कि ये अच्छी गति से बढ़ जाए। तो यहाँ पर होता क्या है, जहां पर इसका एक्चुअल पॉइंट क्या है समझना। यदि मैं इस लेफ्ट कान से राइट कान की रेखा खींचूं और दोनों भावों के बीच से रेखा पीछे क्यों ले जाऊं, जहां दोनों मिलेंगी एक्चुअल पॉइंट वही होता है। उसी को बोलते हैं साइंस में आज्ञा चक्र। ठीक है, यही वो स्थान होता है। तो वो स्थान में क्या होता है कि प्रकाश जो होता है सूर्य के प्रकाश को देखने से वो एक्टिवेट होता है। क्या होता है? एक्टिवेट का मतलब आप समझ लो ऐसे कि प्रकाश बढ़ जाता है या एनर्जी बढ़ जाती है, प्राण बढ़ जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को देखने से वो एनर्जी जब बढ़ती है तब पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। वही एनर्जी होती है कि कोई बच्चा, हमें कुछ हम लोग आते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं कि उनको देख के लगता है कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। क्यों? एक ही सीख गया है, वही चीज दूसरे को 3 बार समझानी पड़ती है। तो क्यों होता है? इसी एनर्जी के कारण होता है।
तो अब क्या होता है, जब सूर्य के प्रकाश को, मान लो यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सन है यहाँ पर, अब सूर्य के प्रकाश को आप आंखें बंद करके देख रहे हो तो इसकी एनर्जी खींच करके आपके यहाँ पर आती है और इसको गर्म करती है। गर्म करती है मतलब बढ़ाती है, तो उससे आपको आपकी वो एनर्जी एक्टिवेट होकर के आपके आंखों में आती है, आपके चेहरे में आती है तो चेहरा सुंदर होता है, कान में आते हैं कान अच्छा होता है, आंखों में आते हैं आंखों की ज्योति अच्छी होती है, हाथ में हाथ की ताकत, पैर में पैर की ताकत, पेट में तो पेट की पाचन शक्ति अच्छी बन जाती है। पूरी एनर्जी आती कहाँ से है? ऊपर से। तो इसी पर एक क्वेश्चन आता है कि पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आप हमेशा आंखें बंद करके क्या करते रहते हो? आंखें खोल के दुनिया देखो, दुनिया इतनी खूबसूरत है, लोग इतने अच्छे हैं, प्रकृति इतनी सुंदर है, इतने अच्छे से समुंदर है, नदी है, नाले हैं, आप आंखें बंद करके क्या देखते रहते हो? तो उन्होंने कहा यही वो तीसरी आंख है जिसमें मैं बंद करके मैं दुनिया को देखता रहता हूँ। मतलब इसकी कैपेसिटी क्या है? आंखें खोल के आप जितना देखते हो उतना ही सब कुछ यहाँ पर भी रहता है। तो आप लोग को सीखना है कि इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो आप सब लोग अपनी कमर सीधी करो पहले। कमर सीधी करने का भी लॉजिक क्यों है? क्योंकि जो ये एनर्जी है वो पूरे बॉडी में खींच करके नीचे तक आ जाए और पूरे बॉडी में, हाथ पांव में सब जगह फैलती रहे। मालूम हुआ यहाँ से आई, कमर झुकी है तो यहाँ से सीधे कहीं और चली गई, इसीलिए कमर हमेशा सीधी रहनी चाहिए। वैसे भी बच्चों को हमेशा कमर सीधी करके ही बैठनी चाहिए। बैठ गया आराम से। किसी को डर लग रही क्या? डर लगेगी मतलब आपकी बॉडी में क्या कमी है? हाँ, एनर्जी कम नहीं करना है। डर किसी की भी सबसे बड़ी, किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? यही वो डर है जिसको उसको आगे नहीं बढ़ने देगी, और यही डर है जिसके अंदर खत्म हो गया है तो बहुत बड़े बड़े काम करता है। तो आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए। डरना है तो केवल अपने बुरे कामों से। अब ठीक है, कर लिए, कमर सीधी कर लिए। कमर सीधी करने के बाद अब मैं छोटा सा एक ट्रिक करूंगा, उसको आपको अपनाना है। सबकी आंखें बंद, 2 मिनट के लिए सबकी आंखें बंद। आंखें बंद करने के बाद अपने ब्रेन को आदेश दो कि मैं 2 मिनट तक अपनी आंख किसी भी हाल में नहीं खोलूंगा। अब आपकी आंखें नहीं खुलेंगी मतलब आपका मस्तिष्क बात मान रहा है। अपने ब्रेन को आदेश कर दो, मेरी आंखें 2 मिनट तक नहीं खुलेंगी। समय आपका शुरू हो गया। क्यों आदर्श? आंख बंद कर अपनी। राइट नहीं कर। आंखें बंद करते ही शरीर के अंदर हलचल शुरू होती है। हलचल आपको देखनी हो तो जैसे बाहर मूवी में आपको मूवी देखने को मिलती है थिएटर में, वैसे ही आपको आंखें बंद करने के बाद दोनों भौहों के बीच, बोथ आई के सेंटर में, दोनों आंखों के बीच में आपको एक कुछ भी ना कुछ दिखाई दे रहा होगा। तो जैसे मोबाइल से अनावश्यक इमेज साउंड को डिलीट कर देते हैं, वैसे जो काम का आ रहा है उसको रखो, जो नहीं है वो सबको डिलीट करते जाओ और अपने मस्तिष्क को हल्का करते जाओ। धीरे धीरे मन, बुद्धि सब कुछ शांत होता जाएगा। अब धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश को देखने की कोशिश करो, दोनों भावों के बीच, बंद आंखों के साथ भगवान सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश की किरणें आपके मस्तिष्क के अंदर आ रही हैं। धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को प्रकाश में बना रही हैं। मन ही मन गायत्री मंत्र, आवाज नहीं आएगी और हिलते रहेंगे। अंतिम 1 मिनट। प्रकाश के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ भी दिखाई ना देने से मन शांत। प्रकाश की किरणें मस्तिष्क के रास्ते पूरे शरीर में फैल रही हैं। हमारा स्मरण शक्ति तेज, आंखों में ओजस, ब्लड में प्राण शक्ति ऊर्जा, हाथ पांव मजबूत, प्राण ही प्राण, ऊर्जा ही ऊर्जा, साहस ही साहस, शक्ति ही शक्ति, पूरा शरीर लबालब शक्ति से भरा हुआ। मन ही मन गायत्री मंत्र बोलते रहो और हिलते रहेंगे, आवाज नहीं आएगी। वही वो बारीक स्थान, प्रकाश का स्थान हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है और आपकी स्मरण शक्ति खूब बढ़ रही है। आपका मस्तिष्क का स्थान खूब तेज, जितना अच्छा आप सोच सकते हो सोचो। सोचने से बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं और उसका पूरा फायदा आपको मिलता है।
धीरे धीरे आपका मस्तिष्क प्रकाश से भरा हुआ, आपका शरीर प्रकाश से भरा हुआ, चेहरे में चमक, आंखों में तेज। अंतिम 10 सेकेंड लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को उठाइए, आपस में रगड़िए, रफ कीजिए। ध्यान के पश्चात तुरंत आंखें नहीं खोलते हैं।